बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट का लॉन्ग क्वेश्चन जो रहते हैं उसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। एसिम्प्टोट्स ज्ञात कीजिए, अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। अनंत स्पर्शी का पार्ट 1 मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। तो इनके 3 क्वेश्चन हैं, इनके हमें एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। तो कोई भी जैसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम जो इसकी हाईएस्ट डिग्री की टर्म्स हैं उनको देखेंगे। तो इसकी उच्चतम घात है 3, ये इस टर्म की घात 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। तो जो उच्चतम घात वाले पद हैं, हाईएस्ट डिग्री जो है 3, यहाँ पर n मतलब 3 हो जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री के टर्म्स में हम रखेंगे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m, उसको बोलेंगे हम फाई एन m। तो फाई एन m बराबर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 क्यूब मतलब 1 प्लस x की जगह 1 रखा तो 3, y की जगह m तो 3m, तो 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब, ये हमें मिलेगा 53m। तो पहली स्टेप रहती है कि जो उच्चतम घात है यहाँ पर n की जगह 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री की टर्म्स में x बराबर 1 y बराबर m रखकर उसको 0 रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 53m निकाला, 53m को किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा। तो 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मैंने मेथड भी बताई थी, और नहीं तो यहाँ पे इससे फैक्टर फॉर्म में कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3m को लिखेंगे 4m माइनस 1m, 4m माइनस m मीन्स 3m ही होगा, क्योंकि 4m इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर 4m क्यूब है। तो यहाँ से हम 4 को कॉमन निकालेंगे। तो 1 इसको 1 माइनस m, हम 4m को 4m क्यूब के साथ में रखेंगे। तो यहाँ से हमें 1 माइनस m प्लस 4m 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0 ये मिलेगा। तो 1 माइनस m कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ से भी इसके पहले तो फैक्टर निकाले 1 माइनस m स्क्वायर जो मिला है, तो 1 माइनस m स्क्वायर के फैक्टर 1 प्लस m एंड 1 माइनस m। तो यहाँ पर इसके जो हो जाएगा ये होगा 1 माइनस m को कॉमन निकाला तो यहाँ मिलेगा 1 और इधर मिलेगा 4m ब्रैकेट में 1 प्लस m। 4m 1 प्लस m मीन्स 4m प्लस 4m स्क्वायर, मतलब ये हो गया 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे m के जो रूट्स आएंगे, m के जो मान आएंगे, एक तो होगा 1 और 2m प्लस 1 इन 2m प्लस 1 मतलब m इजिकल टू माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो यहाँ m के मान रिपीट हैं, तो एक मान तो डिफरेंट है और एक रिपीट है। तो रिपीट के लिए c का मान अलग फॉर्मूले से निकलता है, और यदि डिफरेंट है तो उसका मान c से अलग निकलता है। तो पहले हम निकालेंगे जो एक ही डिफरेंट है, तो एक ही मान जो x इक्वल टू 1 के लिए हम अब निकालेंगे c का मान। तो पहली स्टेप रहती है फाई एन m मतलब हाईएस्ट डिग्री की टर्म्स को में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखकर उसको इक्वल टू 0 रखना और m के मान निकालना, फर्स्ट स्टेप। फिर हम देखेंगे कि यदि m के तीनों मान यदि डिफरेंट हैं तो जो ये इस मेथड से c है उसी से निकल जाएंगे, हर के लिए अलग अलग निकल जाएगा। और यदि दो मान यदि एक जैसे हैं तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो यहाँ पर दोनों केस आपके हो जाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन क्लियर मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन सेकंड डिग्री टर्म्स। अब हम निकालेंगे फाई n माइनस 1m, चूँकि n क्या था, n था 3, तो n माइनस 1 मतलब उससे 1 डिग्री कम मतलब 2। तो सेकंड डिग्री की टर्म्स आप देखेंगे तो सेकंड डिग्री की टर्म्स यहाँ पर हमारी क्वेश्चंस में सेकंड डिग्री की टर्म्स एक भी नहीं है मतलब 0। तो यहाँ फाई n माइनस m मतलब फाई टू m हो गया हमारा 0। तो जो c का फार्मूला होता है वो होगा माइनस का साइन फाई n माइनस 1m अपॉन फाई डैश एन एम। फाई डैश एन एम जो हमने निकाला था उसका डिफरेंशियल, तो फाई डैश एन एम मतलब फाई 3m, तो फाई 3m क्योंकि यहाँ n इक्वल टू 3 है, हाईएस्ट डिग्री n मतलब हाईएस्ट डिग्री, तो फाई 3m ये है। तो फाई डैश 3m मतलब इसका डिफरेंशियल, तो 1 का हो गया 0, 3m का 3 एंड माइनस 4m क्यूब का हो जाएगा 12m स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 12m स्क्वायर, और फाई n माइनस 1 हमने देखा ये 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग मतलब 0। तो c का मान आया 0, किसके लिए, m इक्वल टू 1 के लिए। तो m इक्वल टू 1 के लिए c का मान 0 आया। तो हमारा जो एसिम्प्टोट्स है, एसिम्प्टोट जो होती है अनंत स्पर्शी एक रेखा होती है, और रेखा की इक्वेशन होती है हम जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू mx प्लस c में m बराबर 1 रखेंगे, c बराबर 0, तो हमारा अनंत स्पर्शी एक आ गई y इक्वल टू x। तो एक फर्स्ट जितनी डिग्री है उतने एसिम्प्टोट्स निकलेंगे हमारे। तो हमारा 3 डिग्री है हाईएस्ट, तो 3 एसिम्प्टोट्स निकालेंगे, तो ये पहला निकल गया। अब हम फिर से निकालेंगे c का मान। अब ये उनके लिए निकालेंगे जहाँ m रिपीट हो रहा है, तो m वैल्यू अगेन द वैल्यू ऑफ c कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 रिस्पेक्टेड वैल्यू ऑफ m। m के दो
एक जैसे मान जो है -1/2 उनके संगत अब हम सी का मान निकालेंगे। आप लिखेंगे इसी तरह से। तो उसका फार्मूला है C²/2 phi डबल डैश NM प्लस C phi डैश n-1m प्लस phi n-2m इक्वल टू 0। ध्यान रखिए C² से स्टार्ट करेंगे। दो मान निकालने हमें C के, क्योंकि M के मान दो एक जैसे हैं तो C के दो मान निकालने। तो C²/2 जो हाईएस्ट है डिग्री उसका डबल डिफरेंशियल, फिर C की डिग्री एक कम हो जाएगी तो C, फिर जो इससे एक कम डिग्री ले लो तो n-1 मतलब 2 आ जाएगा, phi डैश उसका एक डिफरेंशियल, और फिर n-1 से एक कम करा तो n-2 इसका डिफरेंशियल नहीं होगा। मतलब C² है तो डबल डिफरेंशियल, C है तो 1 डिफरेंशियल, C नहीं है मतलब कोई डिफरेंशियल नहीं। ये फार्मूला रहेगा, एक एक कम करते जाना है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैंने phi डबल डैश NM निकाला है। phi डबल डैश N, phi डबल सिंगल तो हमने निकाला था यहाँ से phi डैश NM। phi डैश NM था हमारा, phi डैश NM निकला था 3 - 12m। तो phi डबल डैश NM कितना हो जाएगा इसका, फिर से हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 0 और -12 माइनस phi डैश NM मीन्स सॉरी 12m², तो ये हो जाएगा 24। 12 इंटू 2 और m का 1 तो 24, माइनस का 24m, ठीक है, माइनस का 24m लिखा। phi डैश n-1m, n-1 क्या निकला था हमारा, n-1 0 था तो उसका डिफरेंशियल भी 0। n-2m मतलब n-2 मीन्स 2 डिग्री कम, तो 3 - 2 मतलब 1 डिग्री। n क्या है हमारा, n-2 मीन्स 3 - 2 मीन्स 1। जिनकी डिग्री 1 है उसमें हम रखेंगे x = 1 एंड y = m। तो डिग्री 1 के टर्म्स केवल दो ही दिख रही हैं हमें, -x + y, तो x = 1 एंड y = m रखेंगे तो यहाँ मिलेगा -1 + m। तो यहाँ हमारा हो जाएगा -1 + m, किसकी वैल्यू, phi n-2 की। तो ध्यान रखिए, आप समझ जाइए यहाँ पर phi n-m मतलब phi 3m, phi n-1m मीन्स इससे phi 2m हो जाएगा, एंड phi n-2m बोल रहे हैं तो phi 1m। अब phi 3m मतलब 3 डिग्री जिनकी है हमारी समीकरण में, उसमें x बराबर 1 रखना और y = m पुटअप करना। phi 2m मतलब जिनकी डिग्री 2 है उसमें x = 1 एंड y = m रखेंगे। phi 1m जिसकी x = 1 एंड y = m 1 डिग्री वाली टर्म है। और यदि मैं इसमें डिफरेंशियल लगाती हूँ तो जो भी हमारा phi 3m है उसका डिफरेंशियल करना, डबल डिफरेंशियल लगाती हूँ मतलब उसको 2 बार डिफरेंशियल करना। क्लियर, तो ये हमारा आया यहाँ पर। तो इससे यहाँ से C² वैल्यू पुटअप करी तो यहाँ पर हमें 6C² = 3/2 मतलब C² = 1/4, C = ±1/2। तो दो वैल्यू निकल चुकी हैं। किसके लिए निकली है हमारी, m = 1/2 और m = 1/2 के लिए C के दो मान आ गए। एक बार 1/2 कंसीडर करेंगे, एक बार हम -1/2 रखेंगे। तो करस्पॉन्डिंग असिम्पटोट्स हो जाएंगे, वही हमारी इक्वेशन y = mx + c में रखेंगे। तो पहले लेंगे हम m बराबर 1/2, तो c का मान 1/2 रखा तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y = mx + c, सॉरी -1/2 था हमारा c का m का मान, तो -1/2x एंड +1/2, फिर दूसरा हो जाएगा -1/2x, c का मान -1/2। तो एक बार हमने रखा m = -1/2 और c लिया 1/2, तो ये, और दूसरी बार हमने लिया m = -1/2 और यहाँ पर हमने c लिया 1/2, माइनस का 1/2, तो ये आया। तो इस तरह से हमें 2 एसिम्पटोट्स मिल गई। तो पहले एक निकाल चुके तो 3 एसिम्पटोट्स हमारे आ गए हैं। तो इस तरह से आपकी 3 अनंत स्पर्शियाँ निकल जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है y³ - 5xy² + 8x² y - 4x³ - 3y² + 9xy - 6x² + 2y - 2x + 1 = 0। सेम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो 3 डिग्री के टर्म्स ये हैं, ये y की डिग्री 3, x की 1, y की 2 मतलब टोटल 3, इधर भी टोटल 3, इधर भी 3, यहाँ पर अब 2 चालू हो गए। तो 3 डिग्री की टर्म्स ये हैं। तो यहाँ पर phi 3m को 0 रखेंगे तो phi 3m मतलब x = 1 एंड y = m रखने पर, तो m³ - 5m² + 8m - 4 ये मिला हमें। phi 3m इसको 0 रखा, 0 रखने पर इसके फैक्टर निकाले तो m-1 और m-2 का होल स्क्वायर मिलेगा, तो 1 2 2 m के मान आ जाएंगे। अब m की जो वैल्यूज़ आई है अब हम निकालेंगे एसिम्पटोट्स, चूँकि 1 और 2 2 मतलब एक तो डिफरेंट है और 2 रिपीट है, तो जो सिंगल है उसके लिए c का मान सिंपल फार्मूले से निकल जाएगा और जो डबल है उसके लिए इस फार्मूले से निकलेगा। तो पहले हम सिंगल के लिए निकाल रहे हैं। तो सिंगल के लिए c का मान जो निकलता है वो होता है phi n-1m / phi डैश nm। तो phi डैश nm हमें पता है
फाइव डैश एन एम मतलब 5 3m जो हमने निकाला था उसका डिफरेंशियल कर दिया हमने, ये आया 5nm माइनस एम निकालेंगे तो जो 2 डिग्री की टर्म में 5 to m x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुटअप करेंगे तो ये मिलेगा। तो 5 to m की वैल्यू रख दी और 5 डैश nm की वैल्यू रखी। इनकी वैल्यू रखने पर फिर m इक्वल टू 1 पुटअप करिए। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में ये ऊपर 0 ही था तो हमें m रखना ही नहीं पड़ा था, सीधे हमारा c का मान 0 आ गया था। अब यहाँ पर m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ 1, यहाँ 1 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 3 - 9 + 6 मतलब 9 - 9 मीन्स 0 और नीचे आएगा 1, तो 0/1 मीन्स 0। और तो यहाँ पर c का मान 0 आया तो हमारा जो एसिम्पटोट्स हो जाएगा वो हो जाएगा y इक्वल टू mx + c मीन्स y इक्वल टू m के मान 1 है और c का 0 मतलब y इक्वल टू x आ जाएगा। अब दूसरा हम निकालेंगे m के मान 2 रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट के लिए मैंने फार्मूला बताया था c² / 5 c का मान इससे निकलेगा, 2 मान निकल जाएंगे, यही फार्मूला। फाई एन का डबल डिफरेंशियल है, n-1 का सिंगल डिफरेंशियल, फाई n-2 ऐसे ही रहेगा। तो पहले तो 5 डबल डैश एन एम निकाला, n- ये निकाला, तीनों वैल्यू निकाली तो ये आया 6m - 10। ये वैल्यू इनको यहाँ पुटअप कर दिया, इक्वेशन को सॉल्व करी तो हमारी इक्वेशन आएगी c² - 3c + 2, ठीक है। तो c के मान आए 1 और 2। तो यहाँ पर हम m इजिकल टू, यहाँ पर देखिए m इजिकल टू 2 के लिए निकाल रहे हैं हम मान, तो यहाँ m इजिकल टू जो इक्वेशन इसमें 2 पुटअप कर देंगे आप, क्लियर। तो m इजिकल टू 2 रखने पर ये इक्वेशन हो जाएगी और यहाँ से हमें c इक्वल टू 1 2 निकला। अब c इक्वल टू 1 2 आया है तो एक बार हम m इजिकल टू 2 पुटअप करेंगे, एक बार c इक्वल टू 1, एक बार m इजिकल टू 2 रखेंगे, c इक्वल टू 2, तो ये एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे। और पहले m इक्वल टू 1 पर c 0 आया था तो पहला एसिम्पटोट c हो गया, तो इसलिए से हमारी ये 3 अनंत स्पर्शियाँ निकल जाएंगी, ठीक है। ये एसिम्पटोट्स है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, इसको पूरा आप करिए। नेक्स्ट वीडियो मैं लेबनिज़ थ्योरम पर बनाऊंगी।